आरपी स्टडी हम में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हम में। यहाँ पर हाई स्कूल का पेपर है जो आज आया था। आइए इसको हम हल करते हैं और कम समय में हल करने का प्रयास करते हैं समझाते हुए आपको, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन से सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य होता है जिसका मासा 1 होता है, तो देखिए 18, 25 का मासा 1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा। तो देखिए 144 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 बरहिया में 144 होता है। 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और इस वाले 12 को भी हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3। 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, और यहाँ पर भी 2 की घात 2, तो 2 की घात 4 हो जाएगा और 3 की घात 2। यहाँ से 2 की घात 4, 3 की घात 2, तो अभाज्य गुणनखंडों का योग 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यम के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, हम दोनों इक्वेशन के कॉफिशिएंट को बट्टे में करेंगे। 1/3 यक्स का 1, यहाँ पर यक्स का 3, यहाँ पर -2 और यहाँ पर यम। और चूंकि यूनिक हल है इसलिए क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यम नॉट इक्वल टू -6, तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहा जा रहा है 2x + 3y = 18x - 2y = 2 का हल होगा। तो ऐसे सिंपली इसको हम हल कर लेते हैं। इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास है यहाँ यहीं से हम कर सकते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 2y + 2। अगर 2y को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर x का मान रख दीजिए, तो है 2y + 2 + 3y = 18। तो 2 दूनी 4 3 7y + 4 = 18। तो 7y = 4 उधर जाएगा 14, यानी y = 2। तो किस ऑप्शन में y = 2 आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है, तो यहीं से हम टिक मार देंगे। इसको पूरा नहीं हल करेंगे, ठीक है। आप चाहिए तो हल करिए, x बराबर आपका 6 आ जाएगा। कहा जा रहा है 5 नंबर सवाल में किस मान के लिए रैखिक समीकरण x + ky = 1 और kx प्लस, तो अनेक हल के लिए क्या होता है, कॉफिशिएंट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ से हम करेंगे 1/k = k/1 = 1/k²। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, अगर इसको हम हल करेंगे तो k² बराबर आ जाएगा। इन्हीं दोनों को हल कर दें, 1 यानी k बराबर +-1। लेकिन जब हम -1 रखेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये बराबर नहीं रह जाएंगे, इसलिए -1 इसका हल नहीं होगा। केवल क्या हल होगा, +1 हल होगा। इसमें बहुत बच्चे गलती कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं 1/x² - 2 = 1/7। तो हल कीजिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसमें हम क्या करेंगे, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 7 = x² - 2, x² = 2 इधर आएगा 9, यानी x बराबर +-3। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कहा जा रहा है ए बी किसी वृत्त का व्यास है, और ये मान लेते हैं कि ए बी है। ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक 1,4 हैं, और जो केंद्र है उसके निर्देशांक 2,-3 है। इसको हम क्या मान लेंगे, x, y। तो हमें पता है कि व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वही केंद्र होता है, यानी इससे यदि इसको हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा x + 1/2 = 2, यानी x बराबर 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3। और यहाँ से y का निर्देशांक निकालेंगे। वैसे भी हम चेक करें कि x बराबर 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर y + 4 = -3, यानी y + 4 = 3 दूनी -6, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -10। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम जल्दी से आपको बताते हुए हल करवा रहे हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे और आसानी से आप पेपर जान जाएं क्या है। अगला प्रश्न देखिए, 3x² के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होंगे तो b² = 4ac हो जाएगा। b का मान है 12 का स्क्वायर 144, 4 गुणे 3 गुणे c, 4 3 12 बरहिया में 144, यानी c का मान कितना आ जाएगा, 12। दो आकृतियां जो समान है परंतु उनके आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं समरूप आकृतियां। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 है तो उनका क्षेत्रफल इनका वर्ग हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9:25। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यह सिंपल सा ट्रिपलेट है आपका,
ठीक है। फिर है दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 10 और 15 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 10 और 15 का अनुपात, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 2:3 आ जाएगा। इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 4:9 आ जाएगा। tan थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा, tan थीटा 8/15 है तो कर्ण कितना आ जाएगा 17, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो 17/8 आ जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ से cos 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 cos में किसका मान होता है 60 का, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। यदि दो वृत्तों की परिधियां 3:2 में है तो उनका क्षेत्रफल परिधि में क्या होता है 2πr1 2πr2, तो 2π कट ही जाएगा। r1 r2 का अनुपात दिया तो r1 स्क्वायर का अनुपात क्या हो जाएगा 9:4। देखिए केवल सिमिलरिटी से कितना क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न सिमिलरिटी से आए हैं। फिर देखिए यदि एक समान त्रिज्या के दो अर्धगोले जिनके आधारों को जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो दो अर्धगोलों को बनाएंगे आधार से यदि हम जोड़कर, तो एक गोला बन जाएगा, और एक गोले का, जैसे ये अर्धगोला तो एक गोला आपका बन जाएगा, और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr²। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो माध्य माध्यिका बहुलक है, मानक विचलन नहीं है। 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य n+1/2 यानी 10/2 यानी 5 हो जाएगा। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 और 15 है तो उसका बहुलक क्या होगा? तो बारंबारता का माध्यिका और माध्य दिया हुआ है तो क्या होता है बहुलक बराबर 2 गुणे माध्य, बहुलक बराबर होता है, या हम कह दें इसको माध्यिका बराबर होता है यहाँ पर। तो यहाँ से हम सूत्र बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 माध्यिका 16 है और माध्य आपका कितना है 15, 16 3 48, 15 दूना 30, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। कहा जा रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी? तो 10 प्राकृतिक संख्याएं इवन है, तो अगर इवन होता है तो 5वां पद प्लस 6वां पद 10/2 2वां पद और 10/2 प्लस 1वां पद, यानी 5वां और 6वां पद 5 + 6/2 यानी 11/2 कितना आ जाएगा 5.5। तो बहुविकल्पीय करने में हमें इतना ही समय नहीं लेना था, आपको ध्यान देकर करना था क्योंकि आपसे कोई प्रश्न गलत भी हो सकता था, ठीक है। तो अब आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंग्लिश में है, उसी का इंग्लिश रूपांतरण, इंग्लिश वर्जन हम करेंगे नहीं। फिर आगे हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + 3 √3 एक परिमेय संख्या है। तो कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे? हम मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या, अब परिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे तो p/q हो जाएगा। इधर लाकर घटा देंगे तो 5 - p/q बराबर √3। अब देखिए 5 परिमेय संख्या है, p/q भी परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर एक परिमेय संख्या मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें मिल कितना रहा √3, जो कि अपरिमेय संख्या है, यानी जो हमने माना था कि परिमेय संख्या वो गलत मान लिया था। और यहीं से क्या आ जाएगा हमारा कंट्राडिक्शन आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर कहा जा रहा है cos a बराबर √3/2, तो sin a का मान आप बताइए कितना आएगा? तो a में कितने की वैल्यू होती है? ये cos a बराबर 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो sin 2 60, अरे 2 × 30 कितना हो जाएगा sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो बीच में कुछ बच्चे आ गए थे, चलिए आइए फिर से हम सलूशन को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए किसी बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πrh, और त्रिज्या कितनी है r है ही। तो देखिए इसका दुगना इन दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2πr²h, r का r से गुणा होगा r² हो जाएगा। तो ये भी एक आसान सा प्रूफ था, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में माध्यिका की गणना कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम कैसे हल कर रहे हैं, इसी में हल कर दें। तो देखिए आप लोग, इसमें हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो 2 और 8 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 30 40, और 40 ये हो जाएगा 55, और 55 5 60। अब 60 देखिए 60/2, तो ये आ जाएगा हमारा 30। अब 30 से बड़ी वाली बारंबारता हम लेंगे, 30 से बड़ी वाली क्या है 40 है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बारंबारता वर्ग हो जाएगा। इसमें ये पहली वाली सीमा है L, और ये आखिरी वाली सीमा है, ठीक है।
और ये जो पहला है इसको हम क्या कहते हैं, CF कहते हैं। तो इसमें जो सूत्र होता है हमारे पास क्या होता है, माध्यिका यम बराबर हो जाएगा L प्लस N/2 माइनस CF इंटू H। तो ये हमारे पास हो जाएगा यल हमारे पास यहाँ से देखिए कितना है, जो मिनिमम सीमा है कितनी है, 20 है। N/2 यानी 60/2 कितना हो जाएगा, 60/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और CF हमारे पास है ही, और ये H हमारा वर्ग अंतराल कितना है, 10 का है। तो ये हो जाएगा 20, 30 माइनस, और जो ये CF हो जाएगा हमारा, ये वाला CF हो जाएगा, वहाँ गलती से लग गया 10 वाला। तो ये हो जाएगा -10 गुणे 10, ठीक है। और बटे में जो होता है, इसके बटे में होता है, ये आ जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा 30 में से हमारा कितना जाएगा, 10 जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास छूट गया था F, इसके बटे में F कर देंगे तो बटे में F। और जो F होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर कितनी है, जो मतलब 10 और 20 के बीच में जो इंटरवल है, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे, 8 है। अच्छा, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 20 गुणे 10 और बटे में F का मान कौन सा है, ये वाला खाना। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 30। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 20/3, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20 और 3 छक 18, 3 छक 18। तो ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 26.7, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास में, जो अगला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो बिंदु कौन कौन से हमारे पास में है, जो बिंदु है हमारे पास में है, ये हमारा अंगा नंबर प्रश्न है। तो जो बिंदु है हमारे पास, ये है हमारे पास -1,7 और ये है 4, -3। इसको हम कह देंगे x1 y1 और इसको कह देंगे x2 y2। और जो बीच में हमारे पास है, मान लेते हैं P, इसका निर्देशांक क्या है, x, 5, और ये किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3 में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x2। वही अनुपात के हिसाब से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3x1 और 3 + 2 5। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 2, और x2 का मान है 4 और 3, x1 का मान है 1/5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 -3, 5/5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से y निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 2y2, 3y1 और बटा 3 2 5 2, और y2 का मान कितना है हमारे पास, -3 और 3, y1 का मान कितना है, 7। तो ये आ जाएगा 7 3 21, और 21 में से 6 जाएगा हमारे पास। तो 21 में से 6 जाएगा, 15/5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। तो x, y हमारे पास कितना आ जाएगा, 1, 3, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। और फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, k के किस मान के लिए k, -1, 2, 1, 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे, यानी संरेख की कंडीशन को हमें सिद्ध करना है। तो संरेख की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम बिंदुओं को लिख लेते हैं। बिंदु कौन सा है, x1, y1 बराबर k, -1, x2, y2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, 1 और x3, y3 कितना आ जाएगा, 4, 5। और चूंकि ये संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो 1/2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। x1 का मान है k, y1 - y3 यानी 1 - 5, x2 का मान 2, y3 - y1 यानी 5 -1, x3 का मान है 4 और y1 - y2 यानी -1, -1।
बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा -4k और ये आ जाएगा 5 1 6 दूनी 12 और ये माइनस माइनस -2 हो जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो -4 के बराबर -12 में से 8 जाएगा -4। तो इस -4 को हम उधर 4 को उधर ले जाएंगे, -4 आ जाएगा। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो के बराबर 1 के लिए बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो ये हमारा था 12 नंबर का एक पार्ट। और हम अगला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रेखिक समीकरण 3x - y बराबर 2, 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल हैं। तो ग्राफ विधि में क्या करते हैं, हम इनके केवल बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण कौन कौन से हैं, हमारे पास समीकरण हैं, अगर हम इस समीकरण को देखें तो हमारे पास समीकरण है 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y बराबर 6। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2 और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। ये चाहे समीकरण 1 को हल करें चाहे समीकरण 2 को हल करें। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, x पर हमारे पास 3/2 होना चाहिए और y पर कितना होना चाहिए, -2। इन दोनों को हम मिला देंगे और इसी को हम बता देंगे कि यही दोनों रेखा है। ठीक है, यही 3x - y भी है और यही हमारी 9x - 3y भी है। यानी कि इसके बहुत सारे अनंत हल हो जाएंगे क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या है, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या याद कीजिए। 2 अंकों की संख्या मानने में हमेशा करते हैं हम 10x + y। तो 10x + y मान लेते हैं संख्या और इसके अंकों का योग कितना दिया हुआ है, x + y बराबर 9 दिया हुआ है आपको। संख्या को पलट दीजिए, यानी y को x की जगह, x को y की जगह, 10y + x और इससे मूल संख्या हम घटा देंगे। ऐसे ही लिखते हैं कि माना संख्या क्या है हमारे पास, 10x + y है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को घटा देंगे तो हमें कितना मिल जा रहा है, 27 मिल जा रहा है। 10y में से y घटाएंगे, आ जाएगा 9y - 9x बराबर 27। यहाँ से 9 कॉमन लेकर भाग देंगे अगर हम, तो आ जाएगा हमारा y - x बराबर 9 × 3 = 27। ये समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ से y + x लाकर इसमें जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, 2y बराबर आ जाएगा 9 × 3 = 12, y बराबर आ जाएगा 6। और जैसे y बराबर 6 आएगा समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारी संख्या यहाँ से हो जाएगी हमारी 10x + y यानी 30-6 बराबर कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, फिर एक रचना का प्रश्न आया है कि BC बराबर 6, AB बराबर 3 और ABC बराबर 45 डिग्री हो तो समरूप त्रिभुज की संरचना करनी है। तो ठीक है, समरूपता से ये इसकी रचना हो जाएगी और रचना आप संक्षेप में इसका क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बहुत ही आसान प्रश्न आया है कि आपको सिद्ध करना है कि AEC और ADB क्या है, समरूप है। तो देखिए कोण E और कोण D कितने हैं, 90 डिग्री है दोनों में। ठीक है, तो आप कहेंगे कोण A बराबर कोण D, ये कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे, देखिए CAB, CAE और CAB दोनों में A कोण कॉमन है, यानी A दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से A दोनों में कॉमन हो जाएगा क्योंकि CAE और CAB आपस में बराबर है। अब 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अंगा नंबर निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य में याद करना है, आंकड़ा यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, 0 से 10 पर 5 है। ठीक है, 10 से 20 पर 12 है, 20 से 30 पर 25 है, 25 से 30 पर 30 से 40 पर 30 से 40 पर हमारे पास कितना है, 10 है। और कितना है आंकड़ा, फिर 40 से 50 पर कितना है, 8। तो ये हमारा यफ है। ठीक है,
इसमें हम मध्यमान निकालते हैं, सबसे पहले यक्स निकालते हैं। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 आएगा, यानी 5, 20, 10, 30, 15 और ऐसे ही मध्यमान निकल आएगा 25, 35, 45। ठीक है, ये 50 है हमारा। फिर हम एफ एक्स करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य सिंपली क्या होता है, माध्य होता है, और माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये यक्स है, ये एफ है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ कर लेते हैं हम। तो 12, 5, 17, 17, 10, 27, 27 और 20, 47, 47, 5, 52, 52, 8, 60, ये 60 आ जाएगा। एफ एक्स कर रहे हैं, 5, 5, 25, 15 बढ़िया में 180, 25, 25 सही है 625 और ये 350 और 8, 5, 40, 8 चौक 32, 4, 36। इसको हम जोड़ेंगे तो 5, 5, 10, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 5, 17, 17, 6, 23, 17, 6, 23, 1, 24, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 1, 13, 13, 2, 15 और 15, 2, 17। तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब हमें निकालना क्या है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए क्या सूत्र है हमारे पास, हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हो जाएगा 1740 बटा 60। काटेंगे तो 6 दूनी 12 और ये आ जाएगा 54, तो 54 आ जाएगा, तो 6 9 54। तो यहाँ से 29 हमारा क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, अगला प्रश्न हल कर रहे हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। ठीक है, आंकड़ा आपको दिया गया है, बहुलक की गणना करनी है। तो आंकड़ा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 6 नंबर 4 है ये हमारा वर्गांतर है और ये हमारा क्या है, बारंबारता है। वर्गांतर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो ये आ जाएगा 7, 8, 2, 2, 1। तो इसमें हम करते क्या है, जो सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ी बारंबारता है, उसी को हम क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। तो F1 के ऊपर F0 हो जाता है और F1 के नीचे F2 हो जाता है। ये जो लिमिट होती है इसको हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ठीक है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो यहाँ से जो हमारे पास सूत्र आता है, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास बारंबारता, नीचे हम लिख रहे हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और ये हो जाता है 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। तो यहाँ से L हमारे पास लोअर लिमिट कितनी है, 3 है, F1 हमारे पास 8 है, 8 में से 7 और 2F1 यानी 8 दूनी 16 और F0 कितना है, 7 है और F2 कितना है, 2 है और H दोनों के बीच का गैप, तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा 1 और 2 से गुणा करेंगे तो 2, 16 में से 9 जाएगा, 7 2 9। तो 16 में से जब 9 जाएगा तो आ जाएगा 9 7 16। अब यहाँ से 7 3 21, 21 2 23 बटा 7, इसको हम हल करेंगे तो 7 3 21 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56। तो 3.28 हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था, ये पार्ट था हमारा 2 नंबर पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारे पास। कहा जा रहा है कोई एक हल कीजिए, तो चाहे आप युग्म रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो युग्म इसका आप बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। और उससे भी आसान सवाल था ये वाला कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वर्गों की भुजाएं क्या हैं, माना वर्गों की भुजाएं क्या हैं, ए और बी हैं। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि माना वर्गों की भुजाएं क्या हैं, ए और बी हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दोनों का योग कितना है, 117 है। और उनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है, 4a माइनस 4b कितना है, 12 है। 4 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बराबर 4 3 12 है। अब फिर कहा जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है,
तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 117 होगा बराबर 2ab। और यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, माइनस 2ab होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से 2ab 9 को इधर लेकर जाएंगे तो हमारा 9 117 में से क्या होगा, घट जाएगा। तो 2ab बराबर, यदि हम 9 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 108। तो ab बराबर यहाँ से क्या जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, यानी ab बराबर हमारा आ जाएगा 8। इनको हम चाहें तो समीकरण मानते हुए चलें, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये 3 नंबर बन जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 117 है, 2ab 54 दूना 108। तो ab का मान रख देंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और इसको समीकरण 3 मान लो, और a माइनस बी आपको पहले से दिया हुआ है 3, दोनों को जोड़ दो तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 18, यानी a बराबर 9। और जैसे ही a बराबर 9 आ जाएगा, b बराबर आपका कितना आ जाएगा, a माइनस बी, यानी 9 माइनस कितना करेंगे, 3 आया 6, यानी ये हमारी क्या आ जाएंगी, वर्गों की भुजाएं आ जाएंगी। तो इसमें एक ही पार्ट आपको हल करना था जो मतलब आराम से हल किया जा सकता था। तो ये 3 नंबर प्रश्न आपका हो गया। फिर हम देख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न में दोनों ही सवाल ऊंचाई और दूरी से आया है। तो चलिए 4 नंबर का पहला वाला ही पार्ट हल कर लिया जाता है। 60 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से मकान और छत के आधार के अनुमान कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी में हम हल कर डालते हैं। अभी हमारे पास है पेज अवशेष जो है हमारे पास, मीनार कितनी ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है। ये मान लीजिए मीनार है 60 मीटर ऊंची, और ये मान लीजिए कोई मकान है। तो जो मकान का छत बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है, और जो मकान का आधार बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई। तो त्रिभुज ई बी सी में यदि हम देखें तो ई बी सी में tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा BC बटा EC के बराबर। और हमें दोनों के बीच की दूरी हमें पता ही करनी है, यानी हमें BC पता करना है। tan 60 का मान √3 होता है, तो ये आ जाएगा, हमें थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ये होता है लंब बटा आधार, यानी यहाँ हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये हो जाएगा EC बटा BC। और हमें मान किसका पता करना है, BC का। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, EC का मान रख देते हैं। EC कितना हमारा 60 है, क्योंकि मीनार कितनी ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है, और बटे में BC। तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 60 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। 3 से 60 को करेंगे तो 20 अंडर √3 आ जाएगा, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 20 अंडर √3। यहाँ पर हम इसको 20 अंडर √3 रख देते हैं। और अब हम त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, यहीं पर जो स्पेस है हमारे पास, यहीं पर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास त्रिभुज आ जाएगा ADE में। तो tan 45 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा हमारा ED बटा AD के। 45 का मान 1 होता है, तो यानी AD बराबर किसके आ जाएगा, ED के। यानी जो ED का मान आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, 20 अंडर √3। हमें छत की ऊंचाई बतानी है, मतलब मकान की ऊंचाई बतानी है, AB बताना है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, पूरे मीनार की ऊंचाई EC माइनस ED। पूरा मीनार 60 है, ये 20 अंडर √3 आया है, 20 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस अंडर √3 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, छत की ऊंचाई। तो इसमें 2 पार्ट करना था आपको, दोनों आपका आराम से हल हो जाता। फिर हम एक प्रश्न, इसमें भी 2 प्रश्न था, एक प्रश्न आपको हल करना था, और दोनों ही प्रश्न मेंसुरेशन से थे। ठीक है, तो कोई भी हम हल कर सकते हैं। कहा गया है खोखला गोरा जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 4 और 8 सेंटीमीटर है, तो उसके व्यास D1 4 दिया गया है, तो R1 कितना हो जाएगा, इसका आधा 2, और D2 कितना दिया गया है 8, तो R2 इसका आधा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। शंकु का आधार R बराबर, व्यास दिया गया है 8,
तो 8 का आधा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा शंकु की त्रिज्या। हमें पता है जो शंकु बनना है किससे बनना है, गोले से बनना है, तो दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई और R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 4, और यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर R का मान हमें 4 दिया ही है, तो 4 × 4 × H। 4 से 4 काट दीजिए, 4 चौक 16 चौका 64, 64 माइनस 8 बराबर 4H, यानी H बराबर 64 में से 8 जाएगा 56, 56/4 यानी 14 चौका 56, यानी H बराबर कितना आ गया, 14। अब जो भी हमारे पास शंकु होगा, शंकु का शेप कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और शंकु की जो ऊंचाई दी गई है कितनी दी गई है आपको, 14 दी गई है, और R का मान आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। यल आपको पता करना है, तो यल स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, H² + R²। H का मान है 14 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, R का मान 4 दिया ही है, 14 चौका 14 196 स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर हम 196 और 16 को जोड़ते हैं तो 6 6 12, 9 1 10 11 और 1 1 2, यानी L बराबर 200, L² बराबर आ गया, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे 212। और हमें बताना क्या है, हमें शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है। क्या बताना है, शंकु का वक्र कितना हो जाएगा, पाई R L। तो यहाँ से पाई R का मान 4 है, और जो यल है हमारे पास, यल का मान कितना है, अंडर रूट 212। तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा 4 2 अंडर रूट 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बीच में वीडियो पॉज हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेगमेंट को भी हम कर सकते थे। तो क्योंकि सॉल्यूशन बहुत तेज किया गया, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पेपर ठीक है, करने लायक था। आप अच्छे से इसमें अपने अंक अर्जित कर सकते थे। धन्यवाद।